क्या उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और सुभाषपा यानी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के घर से चोरी हुई है? क्या चोरी की रकम काफी बड़ी है? कोई कहता है हजारों में, कोई कहता है लाखों में, तो कोई इसे करोड़ों की क्यों बता रहा है? ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो बयान जारी करके चोरी की इस खबर के बारे में आखिरकार क्या कहा कि कौन सी चोरी की खबर है जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सनसनी मचाए हुए है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश और मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी। राजधानी लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में जिस चोरी की घटना की खूब ज्यादा चर्चा है उसके बारे में आपको तफसील से बताते हैं हमारी इस खास वीडियो स्टोरी में। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के डायमंड अपार्टमेंट के पुराना किला सदर में मौजूद फ्लैट से लाखों रुपए की चोरी हो गई। 2 सितंबर की घटना की रिपोर्ट राजधानी लखनऊ के हुसैनगंज कोतवाली में मंगलवार को दर्ज की गई। यह भी तब हुआ जब ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर के चालक को चोरी के माल के साथ अंबेडकर नगर जिले से पकड़ा गया। इस पूरे मामले में लखनऊ और अंबेडकर नगर दोनों ही जिलों की पुलिस कुछ भी बोलने से कतरा रही है। सार्वजनिक तौर पर कोई भी बयान, आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया गया। मूल रूप से बलिया के रहने वाले संजय राजभर की ओर से एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इस रिपोर्ट में संजय का कहना है कि वो 10 सालों से अरविंद राजभर के यहां एक चालक के तौर पर, ड्राइवर के तौर पर नौकरी करते हैं। उन्होंने मेदांता अस्पताल में मुंह के कैंसर का ऑपरेशन कराया था। छुट्टी के बाद वो अपनी पत्नी के साथ मंत्री के फ्लैट पर वापस आ गए और अपना बाकी बचा इलाज वहां करवा रहे थे। संजय की इस रिपोर्ट के मुताबिक 2 सितंबर की सुबह 9 बजे मंत्री के यहां एक काम करने वाला दूसरा जो ड्राइवर है वो अंबेडकर नगर में जगदीशपुर के मोहिनुद्दीनपुर के रहने वाला है, जिसका नाम उस रिपोर्ट में जो दर्ज कराई गई है रामजीत राजभर बताया गया, जो डायमंड अपार्टमेंट में आया था। आरोप है कि रामजीत ने पूछा कि फ्लैट में संजय कब तक रुकेगा, जिसके जवाब में संजय ने उसको बताया कि वो इलाज के लिए जा रहा है और शाम को वो वापस उस फ्लैट पर आ जाएगा। रात को 10 बजने से 4 मिनट पहले रिपोर्ट में दर्ज समय के मुताबिक 9:56 पर रामजीत ने फोन कर फ्लैट की चाबी के बारे में पूछा। संजय ने कहा कि जब वो फ्लैट पर लौटा तो वहां पर सारा सामान बिखरा हुआ था। संजय की ओर से दर्ज शिकायत के मुताबिक कमरे से एक बैग जो रखा हुआ था उसमें 2,75,000 रुपए, संजय की पत्नी की सोने की चेन और 2 अंगूठियां गायब थी। पीड़ित ने रामजीत को फोन मिलाया तो उसका नंबर बंद मिला और उसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। साथ में पुलिस को एक तहरीर भी दी गई थी, लेकिन उस वक्त रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। पीड़ित ने रामजीत के साथ ही जो लोग उनके साथ काम करते थे उसमें महाराजगंज के रहने वाले धानी गांव के निवासी गोरख साहनी से संपर्क किया तो उसने रकम और जेवर जो चुराई गई, जो वहां नहीं मिली फ्लैट पर, उसको दिलाने का आश्वासन दिया। लेकिन बाद में उस दूसरे शख्स का भी फोन बंद आने लगा, वो फोन भी स्विच ऑफ हो गया। इसके बाद पीड़ित संजय की तहरीर पर रामजीत और गोरख के खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। गोरख दरअसल खाना बनाने का काम करता है। सोशल मीडिया पर इसके बाद कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के घर से करोड़ों रुपए की नकदी चोरी होने की खबर वायरल होने लग गई। इसके बाद ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने सोशल मीडिया पर ही एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में अपना एक बयान देते हुए अरविंद राजभर ने कहा कि जो सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं वो गलत है। उनके एक ड्राइवर संजय राजभर के जेवर और नकदी चोरी हुए हैं। उधर लखनऊ पुलिस की सूचना पर टांडा कोतवाली पुलिस ने आरोपी रामजीत को उसके घर से मंगलवार को ही हिरासत में ले लिया। इसके बाद लखनऊ पुलिस की एक टीम अंबेडकर नगर के लिए रवाना हो गई। रामजीत की पत्नी गीता ने बताया कि मंत्री ओम प्रकाश राजभर की कार से सुबह कुछ लोग आए थे। इसके बाद वो लोग रामजीत को पीटने लगे। यह आरोप भी लगाया गया कि पुलिस भी इस दौरान उन लोगों के साथ थी। उनकी पत्नी का आरोप है कि वो सभी लोग रामजीत को जबरन साथ ले गए,
उनके साथ कुछ महिलाएं भी आई थी जो जबरन गीता और उनकी बेटियों को भी ले जाने पर आमदा थी। आरोपी के पास से कितनी रकम बरामद हुई है, कितने जेवर मिले हैं या क्या कुछ बरामद किया गया है, इसको लेकर अब तक ना तो अंबेडकर नगर की और ना ही राजधानी लखनऊ की पुलिस की ओर से कुछ भी कहा जा रहा है। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने सोशल मीडिया पर अपने जिस वीडियो बयान को जारी किया उसमें आखिरकार उन्होंने क्या कुछ कहा है। जैसा कि मेरे संज्ञान में आया है कि अंबेडकर नगर से खबर चलाई जा रही है हमारे पत्रकार बंधुओं के द्वारा कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कटहरी उपचुनाव में लगे हुए हैं और उनका ड्राइवर उनके गाड़ी से 1 करोड़ रुपया और उनकी गाड़ी चोरी करके भाग गया है और सुबह सुबह पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी किया है, ऐसा मेरे संज्ञान में आया है। तो मैं समस्त पत्रकार भाइयों को स्पष्ट करना चाहता हूं कि और जो खबर चलाई जा रही है उसका खंडन भी करना चाहता हूं कि इस प्रकार का मसला नहीं है। मसला कुछ यूं है कि 2/9/2024 को लखनऊ सदर बाजार के डायमंड अपार्टमेंट में हम लोग रहते हैं। हमारा ड्राइवर संजय राजभर जो विगत 10 साल से मेरे साथ कार्यरत है, अभी उसको माउथ कैंसर हो गया था, मुंह में कैंसर हो गया था। उसके इलाज के लिए हम सब लोगों ने कंट्रीब्यूट करके चंदा वगैरह इकट्ठा करके उसको हम लोगों ने 3 लाख रुपए हम लोग दिए हुए थे और इलाज उसका मेदांता अस्पताल लखनऊ में चल रहा था। तो इलाज के ही दरमियान उसको हम अपने आवास डायमंड अपार्टमेंट में रखे हुए थे। डायमंड अपार्टमेंट में उसकी पत्नी और वो लगातार रह रहे थे, वहीं रह करके इलाज करा रहे थे। तो मेरे संज्ञान में आया 2/9/2024 के बाद जो घटना घटित हुई, मेरे को 3 तारीख को मेरे संज्ञान में आया कि रामजीत राजभर जो पूर्व में मेरा ड्राइवर था, सहयोगी था, लगभग उसको हम लोगों को हटाए लंबा समय बीत गया था, लेकिन अचानक एक दिन संजय राजभर से उसने बात किया, डायमंड अपार्टमेंट आया, वहाँ की चाबी लिया और चाबी लेकर के संजय राजभर जैसा ड्राइवर ने हमको अवगत कराया था कि 2,75,000 रुपया कैश जो अपने इलाज के लिए रखा हुआ था और उसकी पत्नी कुछ जेवर रखी हुई थी इलाज के लिए ही, तो वो जेवर लेकर के भाग गया है, ऐसा संज्ञान में मेरे 3 तारीख को आया था। तो हमने जांच पड़ताल किया, नंबर पर फ़ोन भी करवाया अपने स्टाफ के लोगों से, तो नंबर उसका स्विच ऑफ आ रहा था। तो मेरे द्वारा निर्देश दिया गया कि संजय राजभर जाकर के जो स्थानीय थाना है, थाना कोतवाली हुसैनगंज लखनऊ, हम कहें वहाँ जा कर के आप एक एप्लीकेशन दो, एप्लीकेशन दे करके आप इसकी जांच पड़ताल कराओ। एप्लीकेशन 3 तारीख को पड़ा और 3 तारीख के एप्लीकेशन के बाद जांच पड़ताल चालू हुई। जांच पड़ताल में यह भी आ रहा था कि उसका मोबाइल लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। रामजीत राजभर के अलावा एक और लड़का जो डायमंड अपार्टमेंट पर खाना बनाता था, गोरख शाहनी नाम का, जो महाराजगंज जनपद का रहने वाला है, इन दोनों लोगों की मिली भगत से उसका पैसा चोरी किया गया, ऐसा संजय राजभर का कहना था। और एप्लीकेशन देने के उपरांत पुलिस छानबीन कर रही थी, जांच कर रही थी और जांच के ही दरमियान जब यह पता चला हुसैनगंज थाना को कि वह व्यक्ति जो इस प्रकार का कृत्य करके गया हुआ है वो अपने घर पहुंचा हुआ है, तो टांडा जो उसका घर थाना टांडा के अंतर्गत आता है, थाना टांडा प्रभारी को हुसैनगंज प्रभारी ने अवगत कराते हुए उसको गिरफ्तार करने का अनुरोध किया। पुलिस उसके घर जाकर के उसको गिरफ्तार की, छानबीन की। छानबीन में जैसा कि मेरे संज्ञान में अभी आया हुआ है, क्योंकि मैं अभी इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, बरामदगी भी हुई है। तो मैं यह जरूर कहना चाहूँगा कि इसको माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के इस उपचुनाव कटहरी संबंधी न जोड़ा जाए, इसमें कोई जान नहीं है, मैं इसका खंडन करता हूँ। मूल मसला वही स्टाफ के पैसे की चोरी थी और उसी चोरी के जुर्म में पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी, तो मैं इसका पूर्ण रूप से इसका खंडन करता हूँ कि ऐसा हमारे पत्रकार साथी ऐसे खबरों को प्रसारित न करें। और जो विपक्ष इस बात को कह रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जी चुनाव में पैसा बांटने के लिए आए थे, ये पैसा कैश अपने गाड़ी में रखे थे, ये बेबुनियाद है। इस प्रकार की खबरें गलत प्रसारित की जा रही हैं, तो मैं इसका भी खंडन करता हूँ। ये पूरी खबर आपको कैसी लगी, इस पर कमेंट करके अपनी राय देना। साथ में उत्तर प्रदेश की हर एक छोटी बड़ी खबर को पाने के लिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपना वक्त देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।